नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है CE 201 में से यूनिट नंबर 3 स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी, लेक्चरर सिविल JPC दौसा से। तो इस टॉपिक के अंदर जो BTR का सिलेबस है उसमें सबसे पहले पूछा जाता है अपन को इंट्रोडक्शन कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। ठीक है, फिर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म अपन निकालते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम से, कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम बनता है जो अपन ने इसके यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि ग्रेड लोडिंग के कारण जो मटेरियल्स होता है उसमें कुछ इलोंगेशन होता है, तो कुछ स्ट्रेन जनरेट होता है और एक स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उसका एक डायग्राम बनाते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें से स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकलता है। फिर प्रूफ ऑफ रेजिलेंस, कि प्रूफ ऑफ रेजिलेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग में ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ रेजिलेंस और या उसको कह लीजिए स्ट्रेन एनर्जी, उसमें अपन स्ट्रेस का एक टर्म्स आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के लिए स्ट्रेस क्या क्या होता है, कि ग्रेजुअल लोडिंग के लिए जब स्ट्रेस पढ़ रखा है सिग्मा अपॉन ए अपन लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद सडन लोडिंग में स्ट्रेस क्या होगा और इम्पैक्ट लोडिंग में स्ट्रेस क्या होगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेन एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेन एनर्जी वो डायरेक्टली स्ट्रेस पे डिपेंड करती है और स्ट्रेस डिपेंड करता है टाइप ऑफ द लोडिंग पे, तो अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। सबसे पहले आता है कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है कि जब किसी बॉडी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर अगर अपन लोड लगाते हैं कि लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी गेज स्ट्रेन, तो उस पर स्ट्रेन जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस लोडिंग के कारण उसमें कुछ इलोंगेशन होगा या कुछ कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी एब्जॉर्ब, उसमें क्या होता है, बॉडी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी गेट्स स्ट्रेन ड्यू टू विच बॉडी एब्जॉर्ब एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो जब बॉडी पे लोड अप्लाइड होता है तो वो स्ट्रेन होता है, उसमें उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए, उस डिफॉर्मेशन के कारण बॉडी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड इन स्ट्रेचिंग द बॉडी। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल, कि किसी लोड के द्वारा बॉडी को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको अपन स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब आता है रेजिलेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर रेजिलेंस की बात करेंगे अपन, देखिए तीन टर्म्स होती है, तीन टर्म्स होती है। सबसे पहले आता है रेजिलेंस। तो रेजिलेंस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी को रेजिलेंस बोला जाता है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉमनली नोन एज रेजिलेंस। ठीक है, अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस, कि अधिक से अधिकतम या मैक्सिमम कितना स्ट्रेन एनर्जी एक बॉडी में स्टोर हो सकता है उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, तो द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी विल बी मैक्सिमम व्हेन अ बॉडी इज रेजिस्टेड अप टू इलास्टिक लिमिट, कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो इलास्टिक लिमिट तक होती है। हमने जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था किसी बॉडी के लिए तो हमने वहाँ पे लिमिट्स देखी थी, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है और उसको बोलेंगे प्रूफ, उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, फिर आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो इस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का डेफिनेशन रहेगा प्रूफ रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यानी कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रूफ रेजिलेंस स्टोर हो रहा है या कितना स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो रहा है उसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन रहेगा इट इज़ डिफाइंड एज द प्रूफ रेजिलेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपना टॉपिक आता है कि स्ट्रेन एनर्जी इन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, के अपन ने धीरे धीरे लोड लगाया तो उसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो सकता है अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अपन ने जीरो से लोड लगाना शुरू किया और पी लोड तक अपन गए, धीरे धीरे लगाया। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा जीरो से लेके एक्स तक। ठीक है, जीरो से लेके एक्स तक। अगर इसको ऐसे देखोगे तो एक हैंगिंग बार है जिस पर अपने पी लोड लगाना शुरू किया, तो उसकी एल लेंथ थी और उसमें मान लो डेल्टा एल या कह सकते हो एक्स, एक्स का एलोंगेशन हो गया। ठीक है,
तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय अप्लाइड लोड। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ा कि किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए लोड के द्वारा किया गया कार्य स्ट्रेन एनर्जी के टर्म्स या फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लोड इनटू एक्सटेंशन का जो डायग्राम होगा, वो जो एक ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया ही स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको समझिए, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड लोड। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अपन ने देखा भी ओ ए बी। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पी इंटू एक्स, ठीक है। और पी होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, अपन को स्ट्रेस ही देखना है इसमें, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। और जो एक्स आएगा एक्सपेंशन, वो आ जाएगा स्ट्रेन इंटू एल, ओरिजिनल लेंथ इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन ई, ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। तो जो डब्ल्यू का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा सिग्मा ए इंटू सिग्मा ई इंटू एल अपॉन 2। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए एल अपॉन 2 ई। और जो ए एल होता है वो होता है वी के इक्वल, किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल, ठीक है। तो जो अपना जो डब्ल्यू का फॉर्मूला या यू कह दीजिए, उसका फॉर्मूला निकल के आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई इंटू वी, ठीक है। अब जब अपन v को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये तो हो गया रेजिलेंस अपना, रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। पर जब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात आती है तो हमने देखा था कि जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है वो होता है यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम। तो v को नीचे ले जाएंगे तो जो बचेगा वो फोर्स का सॉरी स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई, ठीक है। चलिए एक बात हो गया। अब ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा जब कोई सा भी लोडिंग कंडीशन हो, उसमें जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई, ठीक है। अब स्ट्रेस चेंज हो सकता है। अब अगर अपन ग्रेजुअल लोडिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेस जो फॉर्मूला आएगा वो जाएगा पी अपॉन ए, ठीक है, पी अपॉन ए। पर जब अपन सडन लोडिंग की बात करेंगे, इम्पैक्ट लोडिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, उसके आगे करते हैं सडन लोडिंग की, ठीक है। तो सडन लोडिंग में क्या होगा, जो लोड होगा वो जीरो से अप्लाई ना होगा, अचानक से अप्लाई होगा, उसका वैल्यू होगा पी, और उसके कारण उसमें कुछ एक्सटेंशन होएगा जीरो से लेकर एक्स तक, एक्स, ठीक है कि नहीं। तो व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली लोड रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा हो जाएगा पी इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं है। और एक्स का मान क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, और पी का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। पी का वैल्यू तो अपन को पता ही है, ठीक है। तो जब u का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में p इंटू सिग्मा ई इंटू एल, सिग्मा ई कहाँ से आया, एक्सटेंशन से, वो क्या होता है स्ट्रेन इंटू एल, और स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो जब इन दोनों को सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई, ये तो हो गया अपने पास में इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, और ये क्या हो गया जनरल लोडिंग कंडीशन की बात है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई इंटू ए एल। जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास सिग्मा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2p अपॉन ए। जो सिग्मा का वैल्यू निकल के आएगा इस इक्वेशन से वो आएगा 2p अपॉन ए, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका जो सिग्मा का फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2p अपॉन ए, ठीक है। तो ये कैसे, यू कैन से दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन सडन कंडीशन इज ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग। तो ये कह सकते हो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन सडन लोडिंग कंडीशन इज ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें जब अपने पास फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई इंटू ए एल, और जो सिग्मा का वैल्यू आता है वो 2p अपॉन ए आएगा, जबकि जो जनरल लोडिंग कंडीशन थी, ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन थी, उसमें बताया था p अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे तो p अपॉन ए आया था और यहाँ पे क्या है 2p अपॉन ए, ठीक है। तो कह सकते हो कि स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि सडन लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी कितना गुना हो जाएगा जनरल लोडिंग कंडीशन के या ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन के, तो कह सकते हो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोडिंग में क्या होता है कि जो लोड होता है उसको कुछ हाइट से गिराया जाता है। ठीक है, जो लोड होता है उसको कुछ हाइट से गिराया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एच हाइट से गिराया गया और यह कॉर्नर पे आके गिरा और उसके बाद में इसमें डेल्टा एल का एलोंगिनेशन हो गया। ठीक है, तो पी और एच प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो जो स्ट्रेन है वो होगा, वो स्ट्रेन इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन ई। ठीक है, तो जो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई के, क्योंकि स्ट्रेन होता है इलोंगिनेशन पर यूनिट लेंथ और स्ट्रेस सिग्मा अपॉन ई। तो डेल्टा एल का वैल्यू हो गया सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक है, और वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन क्या हो गया, लोड इंटू डिस्टेंस। तो लोड कितना होगा पी, ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर किसने, एच प्लस डेल्टा एल। तो जो यू आएगा एनर्जी वो हो गया पी अपॉन पी गुणा एच प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो जो लोड हो गया, सॉरी एनर्जी हो गई, वो हो गई पी इंटू एच प्लस डेल्टा एल। जबकि स्ट्रेन एनर्जी फॉर रोड क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल। ठीक है, अब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो P इंटू एच प्लस डेल्टा एल और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए एल, जब इसको कंप्यूट करोगे, इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। अपन ने यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाया था। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के बाद में जो अपने पास इक्वेशन आई थी वो आएगी सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 2P, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 2P अपॉन ए माइनस 2P ई एच अपॉन ए एल। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस माइनस इन द रूट ऑफ 4AC अपॉन 2A, तो जब इसमें निकलेंगे तो सिग्मा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा P अपॉन ए 1 प्लस इन द रूट ऑफ 1 प्लस 2AE एच अपॉन PL। ठीक है, अब ये हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला। ये हो गया अपने पास में एक फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए कोष्टक में 1 प्लस रूट में 1 प्लस 2AE एच अपॉन PL। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एच को इक्वल को 0 कर देंगे, इस एच को अपन 0 कर देंगे, इस एच को अपन 0 कर देंगे, तो जो अपने पास कंडीशन आएगी वो आएगी इम्पैक्ट लोडिंग की, सॉरी सडन लोडिंग की। ठीक है, तो सडन लोडिंग में अपने पास जो सिग्मा आता है वो इसका मान आया था 2P अपॉन ए, और जब यहाँ पे एच को 0 कर देंगे तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 2P अपॉन ए। ठीक है, तो जनरल लोडिंग कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है वो होता है P अपॉन ए, और सडन लोडिंग कंडीशन में होता है 2P अपॉन ए, और इम्पैक्ट लोडिंग में होता है P अपॉन ए कोष्टक में 1 प्लस इन द रूट ऑफ 1 प्लस 2AE एच अपॉन PL। ठीक है, ये होता है। और जो एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, जो एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला रहता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। चलिए, थैंक यू।